आज बड़ा फैसला लिया है, जो दोषी थे बिल्किस बानो के वो जेल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट, बहुत हैरान होता हूं मैं एक मानवाधिकार कार्यकर्ता होने के नाते कि अपना विश्वास जीतती है जनता, विश्वास करती है सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका पे, और ऐसे ऐसे कुछ आदेश भी आ जाते हैं बीच में कि विश्वास टूटता है। चंचूर साहब पे हमने बहुत विश्वास किया, लेकिन जब उन्होंने अडानी का प्रकरण को जनता के हित में नहीं किया, अडानी के हित में सेबी में ले गए, जब उन्होंने ईडी के चेयरमैन को 6 महीने का एक्सटेंशन दिया, और बहुत सारे प्रकरण में, चाहे आज मैं आम आदमी पार्टी का आदमी नहीं हूं, लेकिन जो संजय सिंह और सत्येंद्र जैन और सिसोदिया को जब कह रहा है कि मेरे पास कौन सा जुर्म है, आप मुझे जवाएं, तो देखिए मैं यही कहना चाहता हूं, मैंने आपको ये थोड़ा सा इशारा किया कि आज न्यायपालिका जहां पे बोलना चाहे नहीं बोल रही है, लेकिन अपना झेप मिटाने के लिए जिस बिल्किस बानो की बात कर रहे हैं, हमने, डॉक्टर दुआ ने, ह्यूमन राइट्स ने बिल्किस बानो पे केस किया था, और तब अमित शाह जो आज हमारे गृह मंत्री हैं वो जेल गए थे, तब इन्होंने कहा ये मेरी क्या गलती है, तो 8 वकीलों ने, हम लोगों ने मिल करके इनको जमानत दिलाया था, तब ये एमएलए थे, आज होम मिनिस्टर हैं, तड़ीपार होम मिनिस्टर बन गया, और आज अपना झेप मिटाने के लिए चाहे वो ये है कि 15 अगस्त को जो रिहा हुए हैं बिल्किस बानो के दोषी, सरकार, गुजरात सरकार ने रिहा किए। अब जो बिल्किस बानो लड़ रही थी, क्या इस फैसले से मिसाल है, एक तरीके का फैसला? मिसाल बिल्कुल है कि आपने राज्यों के न्यायपालिका को तो खरीद कर करके अपने पक्ष में लिया, लेकिन क्या एक गुजरात का न्यायपालिका ही भारत सरकार है? दूसरे हरियाणा के राज्य या सुप्रीम कोर्ट या दूसरे जजेज ने उस बात को जब उठाया है, और मैं कह रहा हूं कि ये तो सिर्फ आगाज है। बिल्किस बानो केस एक ऐसा केस है कि अगर 2024 में बीजेपी हार जाती है, सत्ता से बाहर होती है, तो फिर से अमित शाह को जेल जाना होगा इसी बिल्किस बानो केस में। तो आज जनता को विश्वास जागा है कि कहीं ना कहीं हमारे हकों की बात सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट कर रही है, और बिल्किस बानो के मामले में जो कोर्ट ने संज्ञान लिया है, उसको जो जिस पे आज ने पक्ष लिया था गुजरात ने, आज उसको उल्टा गया है। इस पे हमें अभी विश्वास है कि उस पे हमें पूरा का पूरा हक अधिकार मिलेगा। एक अकेली बिल्किस बानो, एक तरफ गुजरात सरकार, कैसे देखते हैं लड़ाई जीत? यही होता है मेरे भाई, लड़ाई हर आदमी को अपने तरीके से लड़ना होता है। जनता तो जो है रोटी और अपने मकान, अपने परिवार को चलाने में व्यस्त रहती है। 150 करोड़ जो है लोकतंत्र को नहीं बचा रहा है, ईवीएम नहीं बचा रहा है। ऐसे ही डीपी यादव का केस में जो है वो लगातार एक लेडी लड़ते रही, फिर जीती। तो इसी तरह से बिल्किस बानो का हिम्मत है और वो लड़ रही है, और उसको हक अधिकार मिलेगा। संस्कारी तक बता दिया गया था दोषियों को। ऐसा ही होता है, जब सत्ता जिसके पास में है, डंडा जिसके पास में है, भय उसी का होगा। यही तो है रीति, और यही तो हम लोग मार खाते हैं। हम जो है जहां जिस मुद्दे पे साथ देना चाहिए, जहां हमें मानवता दिखानी चाहिए, मानव अधिकार और मानवीय मूल्यों का इज्जत होना चाहिए, वहां हम लोग जो है कहीं ना कहीं नफरत में गोते खाने लगते हैं और हार मानते हैं। इसलिए बिल्किस बानो कल हार रही थी, आज जीत रही है, और आगे जीतेगी, ये मुझे पूरा विश्वास। क्या ये जीत सुप्रीम कोर्ट का फैसला मोदी सरकार या बीजेपी गुजरात सरकार की? मोदी सरकार पे एक थप्पड़ है, मोदी सरकार पे एक जवाब बन गया कि आप कितना को खरीदोगे, कितना को बदलोगे। ये कहीं ना कहीं ये बिल्किस बानो केस नासूर बनेगा और आपको पुनः जेल का दरवाजा दिखाएगा। जिस तरीके से बलात्कारियों का स्वागत किया गया था, उसको कैसे देखते हैं जो फैसला आया है? भाई यही मनुवादी है, यही हिटलरगिरी है कि हम बलात्कारियों को माला पहुंचा रहे हैं, जयकार कर रहे हैं। बलात्कारियों को मणिपुर में भी ऐसा हुआ, हमारे हरियाणा में भी ऐसा ही हुआ। ऐसे ही बृजभूषण को माला पहनाया गया, और हमारे ओलंपिक खिलाड़ियों ने लगातार किया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ये जो बिल्किस बानो का केस में ये जो वोट बैंक लेने के लिए, गुजरात में सत्ता पाने के लिए आपने
काम करते हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। एक देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को राजधर्म निभाना चाहिए। वो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री 150 करोड़ के प्रतिनिधित्व करते हैं, न कि किसी एक समुदाय और किसी एक जात या किसी धर्म के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। वो पूरे भारत का जो है गृह मंत्री और प्रधानमंत्री होते हैं और उसी आधार पे राजधर्म निभाते हुए काम करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता तो हमारा विश्वास तोड़ता है और हम कहीं ना कहीं गुलामी और उत्पीड़न में जीते हैं। सर, अडानी का फैसला जब सुप्रीम कोर्ट से आया तो सब निराश थे, सबने सवाल भी उठाए। अब बिल्किस बानो का जो फैसला है इस पर सब जीत बता रहे हैं और मिसाल कर रहे हैं, नजीर बनेगा। आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो सच्चाई है वो सच्चाई है, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो ये हमारी जो बात पोजीशन है कि ये बिल्किस बानो में एक खून हुआ है, एक अन्याय हुआ है, और वो जो आप अडानी की बात कर रहे हैं, वहां पे नफरत और एक समुदाय को नुकसान पहुंचा करके आप सत्ता पाने के लिए आपने जो है हिंदुत्व का और मंदिर का नारा लगाया। तो वहां पे एक नाराजगी और एक खुशी दोनों देखने को जनता के हित को समझती है, और इसी आधार पे जनता भी अपना मूल्यांकन करती है। हाँ, समय लगता है और समय की मार बलवान होता है।